हाँ जी, आज नेक्स्ट वीडियो के साथ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस और मैक्सिमम मिनिमा भी हम इसी में कंप्लीट करेंगे। आज हमारा डेरिवेटिव्स लगभग कंप्लीट हो जाएगा, कुछ भी इसमें नहीं रहेगा। एक आपको लगातार एक मैराथन सीरीज़ में बना के दूंगा जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं उठाऊंगा। जो कुछ बीच में कोई एक आधा चीज़ छूट गई होगी वो भी हम इसमें कंप्लीट कर देंगे। तो आज हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन से स्टार्ट करेंगे प्लस मैक्सिमम मिनिमा से स्टार्ट करेंगे। दोनों को पैरेलली चलाने की कोशिश करेंगे। इसमें देखो इसमें है क्या, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस में इंक्रीजिंग और भाई डिक्रीजिंग फंक्शंस, इधर ले रहे हैं भाई हम मैक्सिमा और मिनिमा। काम बहुत आसान है दोनों में, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें कि हमारा काम ही ना हो भाई। इसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस में आपको कुछ नहीं करना, आपको फंक्शन के डेरिवेटिव्स निकालने हैं। लेट अस सपोज हमारे पास y इज इक्वल टू कोई fx फंक्शन दे रखा है, इधर भी भाई y इज इक्वल टू fx कोई ना कोई फंक्शन दे रखा होगा। अब इसमें भी हमने इसको डेरिवेटिव निकालना है y डैश y1, या मैंने आपको बता रखा है भाई dy बाई dx, एक ही चीज़ है भाई ये। बस सिंपली आप डेरिवेटिव निकाल लो। डेरिवेटिव मान लीजिए a आ गया, b आ गया, माइनस a आ गया, माइनस b आ गया, कुछ भी हम ले सकते हैं। ये हमने बोल दिया कि हमारे पास कोई डेरिवेटिव a आ गया। अगर y डैश या f डैश x, क्योंकि फंक्शन हमने f ऑफ x लिया है, अगर इसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0 है तो भाई ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर इसकी वैल्यू भाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। बड़ा है तो इंक्रीजिंग है, छोटा है तो भाई डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर मैं ये इक्वालिटी जो आपकी हटा दूं, ये जो इक्वालिटी है इसको हम खत्म कर दें, केवल इसको लेस देन या ग्रेटर देन बोल दें 0 के हिसाब से, तब ये बन जाएगा आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। बस कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है इसमें। जबकि इसी के हिसाब से अगर मैं आपकी बात करूं मैक्सिमा मिनिमा की, तो हम मैक्सिमा मिनिमा में क्या करते हैं, वैसे ही y डैश निकालेंगे या f डैश x निकालेंगे, या मैं आपको बता रहा हूं dy बाई dx। ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा जो हमने निकालना ही निकालना है। ये चीज फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे, इसको इक्वल टू 0 पुट कर देना भाई। फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करने के बाद यहां से हम x की वैल्यूज निकालेंगे। मान लो कोई a आ गई, मान लो कोई वैल्यू b आ गई या c आ गई। अगर क्यूबिक इक्वेशन बनी भाई तो 3 वैल्यूज आएंगी, क्वाड्रेटिक बनी तो हमें पता है 2 वैल्यूज आएंगी, लीनियर इक्वेशन बनी तो वैल्यू एक ही आएगी। तो जो भी वैल्यूज आएंगी उन वैल्यूज को संभाल के रख लो। अब सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे, इसका सेकंड डेरिवेटिव, इसको भाई दोबारा डिफरेंशिएट कराओगे आप। हायर ऑर्डर में चलेंगे हम, दोबारा डिफरेंशिएट कराएंगे, उसमें इसकी वैल्यूज को पुट करना शुरू करेंगे, x की वैल्यूज को a b c जो भी आपकी वैल्यूज आएंगी। अगर अब ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो हम बोलेंगे मिनिमम, अगर ये वैल्यू लेस देन 0 है तो बोलेंगे भाई हम मैक्सिमम, अगर ये इक्वल टू 0 आ जाए भाई तो उसको बोलते हैं टर्निंग पॉइंट, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। वैसे ऐसा केस आता नहीं, अगर आ जाए तो उसको थर्ड डेरिवेटिव निकाल लो। बस थर्ड डेरिवेटिव में वही x की वैल्यूज पुट करनी शुरू कर दो, फिर देख लो लेस देन है कि ग्रेटर देन है। कई बुक्स में इसको लोकल मैक्सिमा या लोकल मैक्सिमम या मिनिमम भी बोला जाता है। बस ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बेसिक्स थ्योरी है और इसमें कुछ भी खास बात नहीं। इसको ध्यान में रखना है, इसमें केवल एक ही डेरिवेटिव चाहिए आपको। इसमें हमें पहला भी चाहिए डेरिवेटिव और दूसरा डेरिवेटिव भी चाहिए, और कुछ नहीं करना। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं हम। लो जी, क्वेश्चन देखा जाए, ये बेटा एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। 2017, 2018 में आया हुआ है, 2020 में भी आया हुआ क्वेश्चन है कि fx इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 100। अब देखो इसको बताना है कि ये भाई इंक्रीजिंग फंक्शन है
के डिक्रीजिंग फंक्शन है। मैंने अभी आपको क्या बोला कि फंक्शंस का क्या लेना है, हमें डेरिवेटिव करना है। तो इसको भी डिफरेंशिएट करा दो भाई। एफ डैश एक्स क्या आएगा इसका 3x स्क्वायर माइनस 3 टू ज़ा 6x प्लस 6, वही पावर आगे आ जाएगी, पावर में से कम हो जाएगा और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया। अब इस इक्वेशन में से हम एक चीज और देख रहे हैं कि इस इक्वेशन में से 3 कॉमन आ रहा है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 3 टू ज़ा 6x प्लस 3 टू ज़ा 6, हमारा ये जो 3 था वो भी कॉमन आ गया। अब कांस्टेंट कुछ भी आ जाए बाहर, उससे नहीं मुझे कुछ लेना देना, मुझे मेन इस वेरिएबल वाली इक्वेशन से लेना देना है। जो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है मुझे उससे मतलब है, दूसरी इक्वेशन या कांस्टेंट जो भी मेरा बाहर आ रहा है उससे मुझे कुछ मतलब नहीं। अब मैं इसके क्या बनाऊंगा भाई, फैक्टर्स निकालने की कोशिश करता हूं। तो मैं इसमें क्या करता हूं, डिस्क्रिमिनेंट लगाता हूं भाई। ये हमने पढ़ा हुआ है बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें a क्या है भाई, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b क्या है -2, c क्या है 2, ये रहा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1। तो इसमें पुट करो b स्क्वायर -2 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी है 1, c की वैल्यू कितनी है 2, तो ये कितना आ गया 2 टू ज़ा 4 स्क्वायर माइनस का प्लस हो जाएगा भाई 4 टू ज़ा 8, ये आ गया आपका -4। अब देखो डिस्क्रिमिनेंट जो हमारा आया है वो नेगेटिव आया है। नेगेटिव का मतलब क्या है, ये वाली वैल्यू मेरी लेस देन 0 आ गई। फंक्शन तो मेरा लेस देन 0 बन गया, लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ हायर पावर, अब इसमें हायर पावर क्या है भाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मेरा पॉजिटिव है। अगर ये वैल्यू मेरी पॉजिटिव है तो ये जो मेरा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स ये ग्रेटर देन 0 है, मींस ये फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। बस और कुछ करने की आपको इसमें जरूरत नहीं है। एफ डैश एक्स को हम ग्रेटर देन 0 ही कंसीडर करेंगे। क्लियर, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिकल वेरिएबल्स यूज करेंगे अब इसमें आप नेक्स्ट क्वेश्चन में हम तो ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंगली देखेंगे बस, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है बेटा इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए आप, भाई सिलेक्ट करो ब्लैक को, कभी येलो चलता है। ओहो, देखो कि शो करके दिखाना है, फिर वही फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स ब्रैकेट स्टार्ट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब देखो इसमें भी है, ये भी शो करके दिखाना है आपको कि फंक्शन ये इंक्रीज हो रहा है कि ये फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। बहुत ही आसान काम, बहुत ही ज्यादा आसान काम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें भी। देखो अब एफ डैश एक्स निकाल लो भाई इसका भी। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये मेरी सारी टर्म्स है जो हम x मानेंगे। तो टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, उसका स्क्वायर। आगे डेरिवेटिव किसका लेना है आपको, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, ये मैंने आपको फॉर्मूला लिख के दे दिया है, बस और कुछ नहीं कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है। चलो जी, अब देखें इसमें क्या करना है। f डैश x जो हम वैसे ही लिख रहे हैं क्या है 1/1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। कोई जरूरत नहीं स्केल्स वगैरह खोलने की, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स ये हो जाता है कॉस एक्स और कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स। बस यहां से हमारा नया जो एक ट्विस्ट है वो हमारा स्टार्ट होगा, और कुछ नहीं करना हमने। तो इसी क्वेश्चंस को इससे आगे सॉल्व नहीं करना। अब हमने सिर्फ डिनोमिनेटर को देखना ही नहीं है, हमने केवल न्यूमिनेटर वाली चीज जो आई हुई है ये वाली चीज, इस चीज को हम लेके चलेंगे, इस चीज से ही हम क्वेश्चन को आगे परफॉर्म करेंगे। देखिए इसमें क्या करेंगे हम आगे। अब देखो एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है ये बेटा डिपेंड करती है कॉस एक्स माइनस
साइन एक्स के ऊपर, इसके ऊपर डिपेंड करती है ये वैल्यू। और हमें पता है जो x बिलोंग है, जो इसमें क्या है, क्वेश्चन में भी बोल रखा है, ये मैंने भूल गया हूं भाई, इसको लिख लो भी। x की वैल्यू मुझे दे रखी है π/4 टू π/2, और x की वैल्यू जो बिलोंग है वो है π/4 टू π/2। ये मुझे गिवन है बेटा स्टेटमेंट में, ये छूट गया था हमारा, हमने लिख लिया है इसको। तब इसकी वैल्यू देखो cos x माइनस साइन एक्स, इसकी वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है। अगर मैं साइन एक्स को उठा के उधर ले जाऊं तब भी ये वैल्यू मेरी f डैश एक्स लेस देन 0 रहेगा। इसका मतलब फॉर दिस फंक्शन, जो मेरा फंक्शन है एफ एक्स डैश एक्स, वो लेस देन 0 है, मीन ये फंक्शन मेरा डिक्रीजिंग फंक्शन है। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ tan इनवर्स का फॉर्मूला माइंड में रखना है। न्यूमिनेटर में जो चीज आई है सिर्फ केवल उसी को उठाना है, दूसरी चीज को उठाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। लो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लो जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम्स में ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है, और इसमें मैं आपको एक ट्रिक करवाऊंगा डिवाइड वाली, उस चीज़ को अभी आप ध्यान से देख के चलना। ये क्वेश्चन बेटा 2020 में आया था और 2019 में भी आया था ये क्वेश्चन। f ऑफ x इक्वल्स टू 3/10 x की पावर 4 माइनस 4/5 x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 36/5 x प्लस 11। देखो जी, अब काम वही, मैंने आपको क्या बोला है, इसको डिफरेंशिएट कराना है हमने। f डैश x क्या हो जाएगा भाई, 3/10 पावर आगे आ जाएगी, उस पावर में से एक कम हो जाएगा, माइनस 4/5 पावर आगे आ जाएगी, उस पावर में से भी एक कम हो जाएगा, माइनस 3 टू 6 x हो जाएगा भाई, प्लस 36/5 है, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। बिल्कुल सिंपल, और कुछ करना ही नहीं हमने कांस्टेंट के लिए। तो f डैश x इक्वल्स टू, इसकी कोई कटिंग करनी है, चलो कर सकते हैं। किस 2 के टेबल पे ये कट रहा है, 2 और 2 5 जा, ये हो गया भाई 6/5, ठीक है। ये हमारा x क्यूब बन जाएगा, माइनस 4 तिया 12 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 36/5। चेक कर लो भाई, किसी तरह की कोई मिस्टेक या कोई गलती हमारी हुई तो नहीं है, नहीं हुई होगी। अब इसमें बेटा आप कॉमन निकाल लो 6/5, 6/5 हम कॉमन निकाल लेते हैं, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब मैंने आपको क्या बोला था कि जितने भी कांस्टेंट्स आ जाएंगे उन कांस्टेंट्स का मुझे इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं। मेरा काम क्या है, उन वेरिएबल्स को सेट करना जिन वेरिएबल्स के साथ मुझे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन बताने हैं। वेरिएबल्स को कहने की जगह पे मैं बोल रहा हूँ उन इक्वेशन, जो ये इक्वेशन मेरी आई है, मुझे इस इक्वेशन से मतलब है, इसके मुझे चाहिए भाई फैक्टर्स। अब ध्यान से समझो, इसके फैक्टर्स निकालने के लिए मेरे पास क्या होता है, मैं लगाता हूं आपका हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है जी। हिट एंड ट्रायल मेथड्स में हम फैक्टर बनाते हैं। इसका क्या है, देखो लॉन्ग मेथड, जो मैं आपको अभी शॉर्टकट बताऊंगा, जो आपका एग्जाम्स में एकदम धड़ाक से वैल्यू को उठाओ और खत्म, बस x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये अपनी वैल्यूज आ गई। अब इसमें क्या करना है, इसको इक्वल टू 0 रखते हैं हम, उसके बाद इसमें x की वैल्यू 1 2 3 -1 -2 -3 ऐसे सो ऑन वैल्यूज डालते हैं, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा दे। सेटिस्फाई मींस इसकी वैल्यू को इक्वल टू 0 बना दे। लेट अस सपोज हम x की वैल्यू पहले 1 डाल के देखते हैं क्या बनता है। 1 का क्यूब 1 2 -5 प्लस 6, 6 + 1 7, 5 और 2 7, तो ये इक्वल टू हमारी इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गई, यानी x की वैल्यू आई 1। लो जी x, उसके बाद ये 1 उठा के इधर ले आए, x - 1, और इसके बाद इस इक्वेशन को हम लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाएंगे, और उसके बाद यहां पे इक्वेशन लेंगे, नीचे हमारा रिमाइंडर होगा, इस इक्वेशन के फिर फैक्टर बनाएंगे हम।
मैं चाहता हूं कि मुझे लॉन्ग डिवीजन करनी ही ना पड़े, मैं डायरेक्टली इसके फैक्टर बनाने के लिए आ जाऊं। तो देखो हिट एंड ट्रायल से यहां तक तो आपको आना पड़ेगा। अब क्या करो, इसके कॉफिशिएंट्स उठाओ इस इक्वेशन के, जो इक्वेशन मैं ले रहा हूं इसके आप उठाओ कॉफिशिएंट्स, ये वाली इक्वेशन के, इस इक्वेशन के कॉफिशिएंट्स। कॉफिशिएंट क्या है इसका 1 -2 -5 और 6, और ये लाइन लगा दो भाई। अब हमने क्या निकाला था, एक आंसर 1 निकाला था, तो यहां 1 लिख लो, और ये वाला 1 ये नीचे लिख लो। अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई करवानी है, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करवानी है आपको, तो 1 × 1 1। अब ये ऐड हो रहे हैं, तो क्या होगा, 2 में से 1 गया -1, 1 × 1 -1, ये क्या बना आपका दोनों को -6, 1 × -6 तो ये क्या बन गया आपका 0। आपका लास्ट वेरिएबल, लास्ट कांस्टेंट हमेशा 0 होना चाहिए। इट मींस आपने कहीं भी गलती नहीं की है। तो ये इक्वेशन क्या बन गई आपकी x², ये बन गया -x, ये क्या बन गया -6 = 0। जो हम लॉन्ग डिवीजन से इतना लंबा चौड़ा निकालते यहाँ पे जो मिलता मेरे को वो मैंने डायरेक्टली निकाल लिया इस तरीके से, बस। अब इसके फिर फैक्टर बना दूं। अब हमें मिडल टर्म स्प्लिट करना आता है भाई, आसान है हमारे लिए। तो मिडल टर्म क्या हो जाएगा, x² -6 को तोड़ना है 2x एंड 2x और क्या आएगा +3x, ठीक है। तो ये प्लस का होगा, ये माइनस का होगा, और -6 = 0। तो x कॉमन, x +2, यहां से -3 कॉमन, और x +2 = 0 बन गया। और इसके फैक्टर्स बन रहे हैं भाई मेरे पास, एक बन गया x +2, एक बन गया x -3। तो x की वैल्यू एक बार -2 आ गई, एक बार 3 आ गई, और एक जो 1 वो हमने निकाला था वो वाली वैल्यू आ गई। तो यहां तक हमने देखा कि हमने तीनों की वैल्यूज निकाली, क्योंकि हमारी इक्वेशन क्यूबिक थी। तो क्यूबिक का मतलब हमारे 3 आंसर आएंगे, तो तीनों की वैल्यूज हमने निकाल लिया है। आगे देखिए, अभी ये खत्म नहीं हुआ भाई क्वेश्चन, अभी तो हमने सिर्फ x की वैल्यूज को फाइंड किया है। अब देखो हमने x की वैल्यूज कौन कौन सी निकाली हैं भाई। x की वैल्यू एक तो हमने 1 निकाली, एक हमने -2 निकाली भाई, एक वैल्यू हमने 3 निकाली। अब हमने इसी के हिसाब से इसको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस बोलना है। अगर -2 से मैं 1 गया, यूनियन 3 से मैं इन्फिनिटी चला जाऊं दूर, क्योंकि अगर मैं नंबर लाइन ड्रॉ करता हूं तो ये मेरा 0 है भाई, ये आ गया -1 -2, और क्या आया 1 2 3, और ये सोन इन्फिनिटी तक जा रही है। इधर मेरी वैल्यू -इन्फिनिटी तक आ रही है। तो वेरिएबल्स तो मेरे जो कांस्टेंट है, एक तो -2 आ रहा है, एक मेरा 1 आ रहा है, और एक मेरा 3 आ रहा है। तो इसी के बीच में -2 से मैं बढ़ रहा हूं आगे पॉजिटिव साइड की तरफ। तो यहां पे जो मेरा फंक्शन इसका लिए बनेगा, ये बना इंक्रीजिंग फंक्शन बना, और डिक्रीजिंग के लिए क्या बना, -इन्फिनिटी से 2 यूनियन 1 से 3। तो इस क्वेश्चन में आप देखो बोथ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों ही फंक्शन हमारे पास इसमें आ रहे हैं। तो यहां तक कोई दिक्कत है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो भाई मुझे कमेंट्स में जरूर बता देना, ठीक है जी। ये क्वेश्चन इस तरह के हैं। अब एक क्वेश्चन और बता रहा हूं मैं आपको, वो आपके लिए मैं होमवर्क में छोड़ूंगा एक्सरसाइज के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 में भी क्वेश्चन आया हुआ है और 2018 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख रहा हूं। क्वेश्चन है भाई 2020 में भी और 2018 में भी क्वेश्चन ये आया हुआ है। ये क्या है, x⁴/4 -x³ -5x² +24x +12, ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें भी बताना है आपको ये इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है। भाई देखो इसमें भी क्यूबिक बनेगी, 101%, पावर 4 है। अगर इसका डेरिवेटिव निकालूंगा तो मैं 4, नीचे 4 पड़ा ही पड़ा है, x³ आ जाएगा, 3x² आ जाएगा, 5 × 2 = 10x आ जाएगा, +24 आ जाएगा। तो 4 से तो 4 कट ही जाएगा भाई, ये आपका f' निकाल रहा हूं मैं, ठीक है। तो हमारी फिर वही क्यूबिक इक्वेशन, फिर वही हिट एंड ट्रायल लगाना, और यही वाला जो मैंने आपको डिविजिबिलिटी मेथड बताया था मैंने अभी ऊपर,
ये वाला मेथड, इसको ही अप्लाई करना। इस इक्वेशन को अगर आप अप्लाई करोगे इस मेथड को, तो आपका ये आसानी से हो जाएगा। जल्दी लॉन्ग डिवीजन में आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस चीज़ की मैं श्योरिटी देता हूँ। तो इस चीज़ का ये जो क्वेश्चन मैंने आपको लिख के दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा काम था भाई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मैक्सिमा मिनिमा के बारे में बताऊंगा। मैक्सिमा मिनिमा की हमेशा आपको केस स्टडीज आएंगी। बड़ा क्वेश्चन आएगा, छोटा क्वेश्चन नहीं होता, आसानी से सॉल्व हो जाते हैं ये क्वेश्चंस। जो बुक है आर डी शर्मा वगैरह, उनमें से आप उसको प्रेफर कर सकते हो। और बहुत सारी बुक्स जो मार्केट में आ रही हैं उनको लेके एग्जांपल्स देखना। इसकी स्टेटमेंट वाले ही क्वेश्चंस करने हैं हमने, दूसरे क्वेश्चंस को करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी, थैंक यू। वीडियो को शेयर करते रहो, लाइक करते रहो और चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ। ठीक है जी।